देखिए हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। ठीक है भाई, एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन। ठीक, तो उसमें मैंने आपको तरीके बताए थे, समराइज भी कराया था कई बार। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया था आपको मैंने पिछली बार, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आना है, आएगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा IIT एडवांस में आएगा, उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे। और ये आपको खुद से सोचने को बोला था, तो ये क्या है कि भाई आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे टाइम पे आते थे जब हम एग्ज़ाम देते थे, तब IIT में ऐसे क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो अभी आप इसको मत मतलब ये अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चलो सोचते हैं इसको बनाना इससे। तो कैसे बनाओगे? सिंपल सी बात है कि कल हमने देखा था, ये देखो, अगर ये ले लो, ठीक है, एडिपेट, इसको कैल्शियम सॉल्ट के साथ हीट कर दो तो ये बन जाता था साइक्लोपेंटेनोन, ये निकल जाता था CaCO3। देखो साफ साफ बनाता हूँ, देखो ये कैसे बनेगा। कल हमने देखा था 1 2 1 2 3 4 5 6, ये है, इसको कैल्शियम के साथ अगर हीट करोगे ये बनता है। आपको CaCO3 निकालना होता था, ये देखो, तो क्या बन जाएगा? साइक्लोपेंटेनोन। अब साइक्लोपेंटेनोन को अगर आप इसमें कन्वर्ट करना चाहो तो बड़े आराम से कर लोगे। क्लेमेंसन, वुल्फ किश्नर, कई सारे तरीके थे, HI रेड फास्फोरस, 3 तरीके हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि स्टेप डाउन करना है, स्टेप डाउन करना यानी एक कार्बन कम करना है। तो एक कार्बन कम कैसे होगा भाई? डीकार्बोक्सिलेशन से। हमेशा डीकार्बोक्सिलेशन से एक कार्बन कम होता है। एक कार्बन बढ़ाना है तो कैसे करोगे? KCN के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करो। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इससे ये बनाना है, ठीक है, अब हम इससे ये कैसे बनाएंगे? तो सोच के देखो, अगर हम किसी तरह ये बना लें, ये साइक्लोहेक्सीन, और इसकी हम क्या करा दें? हॉट KNO4 के साथ रिएक्शन, हॉट KNO4 के साथ करा दो, ये पूरा ब्रेक हो जाएगा, COH बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये, इससे ये कैसे बनाए? एक स्टेप और पीछे जाओ, अगर यहाँ पे तुम क्या ले आओ, सिंपल सी बात है, कोई भी हेलोजन ले आओ, सपोज Cl ले आओ, इसकी अल्कोहलिक QH के साथ हीट कर दो, तो क्या होगा? अल्फा से हेलोजन, बीटा से H, अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड। अब इससे ये कैसे बनाओगे? सिंपल सी बात है, Cl2H न्यू या फिर ही, देखो बन गया ये, अल्टीमेटली बन गया कि नहीं बन गया भाई? तो ये सोचना बहुत मुश्किल होता है, बच्चा नहीं सोच पाएगा ये। लेकिन अगर आप, ये सवाल आते थे जब हम IIT देते थे, हम लोग IIT देते थे, लेकिन मेडिकल में तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, बोर्ड में इतना टफ आएगा नहीं। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको याद हो जाती है पूरी ऑर्गेनिक। अगर ऐसे में आपको 50 सवाल दूं तो आपको पूरी ऑर्गेनिक याद हो जाएगी, कि सोचोगे कि उल्टा सोचोगे क्या करें क्या करें क्या करें। ऑर्गेनिक याद करने का यही तरीका है। तो सर ये आप हमको सवाल क्यों नहीं देते हो? ये जब पूरी ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगी, और होने ही वाली है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तब मैं आपको ये दूंगा एडवांस के रूप में। जिस बच्चे को करना है करो, ठीक है। तो ये वो सवाल हो गया। अब कल हमने 3 तरीके करे थे बनाने के, क्या? एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। चौथा तरीका भाई वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन इस बार आपके बोर्ड के सिलेबस से ये हटा दिया गया है। बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। मान लीजिए ये एल्काइन है, तो मान लीजिए हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 भी लेते थे, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगाते थे, जहाँ पर लेस H है वहाँ पर क्या आ जाएगा? OH। याद करो, एल्काइन में अगर मार्कोनिकॉफ रूल लग पाता था तो लगाते थे,
अच्छा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बचा है आपका, वो इसी में कराऊंगा मैं, ठीक है। फिर क्या होगा, दूसरे स्टेप में रिपीट कर दो, ये देखो तो वाटर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, RCOCH3, ठीक है ना। और यही इसका अगर ये एम रूल से होगा तो यही इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा दो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या था, याद करो, B2H6 H2O2 प्लस NaOH, ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी जो CHO है वो यहाँ पर आएगा, ये देखो कैसे, एंटी एम रूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे H प्लस, यहाँ पर OH पर, ठीक है। इसमें बनेगा कीटोन, इसमें बनेगा एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, कई बार आई है नीट के लिए, तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं 2-3 सवाल आपको ये करा चुका हूँ, फिर से दे रहा हूँ, और उसमें आप ये दोनों तरीके से कराइए। पहला प्रोपाइन, दूसरा इनका कराओ, प्रोपाइन, प्रोपाइन है तो डाइल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4, एम रूल यहाँ पे लेस H है तो सीधे ये बना दो, ये देखो बन जाएगा कीटोन। ये कौन सा कीटोन है, एसीटोन, ठीक। दूसरा B2H6 H2O2 प्लस NaOH, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा, प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है। इसमें देखो डाइल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4, इसमें क्या एम रूल लग नहीं सकता, ना ही एंटी एम रूल लग सकता, क्योंकि दोनों तरफ सेम है। तो कैसे करोगे, वहां पे कार्बोकटाइन बनाओगे इसमें पहले, जहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा। अब भाई 2 कार्बोकटाइन ये बन सकते हैं, ये पाई बॉन्ड तोड़ा, प्लस माइनस दिया, माइनस की जगह H प्लस। अब ये कार्बोकटाइन मोर स्टेबल है, ये कार्बोकटाइन मोर स्टेबल क्यों, क्योंकि ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, इसलिए कार्बोकटाइन क्या है, मोर स्टेबल, तो इसी के साथ बनेगा। तो OH हम इसी पे लाएंगे, देखो ठीक है। फिर ट्रिक क्या थी, टॉटोमेराइज हो जाता था, लेकिन ट्रिक क्या बताई थी, इसी पर OH ले आओ, ये देखो एक कार्बन पे 2 OH, वाटर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ठीक है। इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराओगे अगर, तो ये देखो, अब इसमें एंटी एम रूल लगेगा नहीं, तो इसमें क्या करोगे, स्टेरिक हिंडेंस देखोगे, यहाँ बड़ा ग्रुप लगा है इसलिए यहाँ पे छोटा लाओगे H प्लस, यहाँ छोटा ग्रुप लगा है इसलिए यहाँ पे बड़ा ग्रुप लाओगे क्या, OH माइनस। ये क्या बन जाएगा, इसको फिर से pH लिख देता हूँ, pH यहाँ पे 2 लाओगे CH2, यहाँ 2 OH, तो डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ठीक है भाई, ये 4 तरीके हो गए आपके प्रिपरेशन के, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब देखो 5वां तरीका, पांचवा तरीका है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल।
ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, ये अभी पढ़ा था, ऑलरेडी डन इन अल्कोहल। ठीक, अब देखो, अब कुछ स्पेशल हम पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन विद एक्टिव MnO2, ऑक्सीडेशन विद एक्टिव MnO2। ठीक है, देखो, इट ऑक्सीडाइजेस ओनली एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक, ये देखो, ये मैं करा चुका हूँ, वैसे आपको याद होना चाहिए अभी तक, कुछ और एग्जाम्पल करा रहा हूँ। ठीक है, ये एक तरीके का रिवीजन हो जाएगा। ये चारों जो 4 क्वेश्चन ये मैंने दिए हैं, ये डायरेक्टली मत अटेम्प्ट करिए, ये अगर आपको याद हो तो अटेम्प्ट करिए, नहीं याद है रिवाइज करो एक बार, फिर बगैर देखे इसको अटेम्प्ट करो। अब देखो MnO2 एलाइलिक या बेंजाइलिक करेगा, ये बेंजाइलिक है, पीएच यानी बेंजीन से डायरेक्टली ये जुड़ा है, तो ये कौन सा OH हो गया, बेंजाइलिक। लेकिन ये OH क्या हो गया, नॉन बेंजाइलिक, तो ये OH ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये देखो, और इस OH पर नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। और ये क्या है, गॉट ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि ये क्या था भाई, बेंजाइलिक था। इसमें देखो, ये क्या है, एलाइलिक है। ठीक है, ये एलाइलिक नहीं है, एलाइलिक में तो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, ये देखो, ये ऑक्सीडाइज हो गया, नो इफेक्ट, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये एलाइलिक नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये बेंजाइलिक भी है, एलाइलिक भी है, इधर से बेंजाइलिक है, इधर से एलाइलिक है। लेकिन ये ऑक्सीडाइज कैसे होगा, ऑक्सीडाइज ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या है, 3 डिग्री है भाई, एक H होना चाहिए ना यहाँ पर, तो ये 3 डिग्री है, तो इट विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, 3 डिग्री विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, अब ये देखो, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एलाइलिक। अब इसमें देखो, एक्टिव MnO2 भी डाल दो इसमें, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री नहीं, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, एक ही कंपाउंड में तीनों हैं, कराओ। देखो, कोल्ड KMnO4, कोल्ड KMnO4 से क्या होगा, पहले 1 डिग्री अल्कोहल, पहले CHO बनेगा,
फिर याद करो 1 डिग्री कोल्ड में ही क्या बन जाता था, COOH। 2 डिग्री कीटोन बनेगा लेकिन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। और 3 डिग्री अल्कोहल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 डिग्री अल्कोहल वैसा का वैसा ही रहेगा। MnO2 नो रिएक्शन, क्यों? कि केवल एक किसको ऑक्सीडाइज करता है, बेंजाइलिक या एलाइलिक को, ठीक है। अब देखो PCC, PCC क्या करेगा, ये 1 डिग्री है, इसको CHO पे रोक देगा, ठीक। और 2 डिग्री को क्या करेगा, कीटोन पे रोक देगा, ये वैसा ही रहेगा क्योंकि ये क्या है 3 डिग्री। कॉपर के साथ हीट करोगे, कॉपर के साथ जब हीट करते थे, ये देखो ये 1 डिग्री CHO बन जाता था, 2 डिग्री कीटोन बन जाता था, और 3 डिग्री का क्या होता था, डिहाइड्रेशन। ये देखो इसमें क्या हुआ, 3 डिग्री पर भी असर पड़ा, 3 डिग्री का क्या हो गया, डिहाइड्रेशन। तो ये सवाल बड़ा अच्छा है, ये सवाल आपका पूरा रिवीजन करा देता है, बल्कि इस सवाल में अगर मैं ये भी डाल दूँ, चलो अच्छा ठीक है बेटा, ये अच्छे से करो, इससे आपका रिवीजन हो गया, ठीक। ऑक्सीडेशन विद एक्टिव MnO2, ठीक है। अब देखिए एक और रिएक्शन थी पर आयोडिक एसिड करके, वो मैं ग्लिसरॉल वाला लेक्चर पढ़ा रहा था, उसमें क्या हुआ, वो वीडियो ही डिलीट हो गया था। चलो फिर अलग से ही पढ़ा दूंगा उसमें, छोड़ो। ठीक है, अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक। अब देखो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स ऑल्सो, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन। ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन, ये क्या है, टॉलिन, ठीक। इसकी रिएक्शन करा दो CR, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CrO2Cl2, ठीक है। CrO2Cl2 को बोलते क्या है, क्रोमिल क्लोराइड। इसको बोलते क्या है, क्रोमिल क्लोराइड। डाइल्यूट H+ या फिर डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो क्या बन जाती है, CHO, बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इटार्ट्स रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इटार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, OCrCl2OH, फिर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको ये याद रखना है कि ये इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, इटार्ट्स रिएक्शन, जो कि कन्वर्ट करने में मदद करती है इसको। क्यों? क्योंकि इफ वी यूज KMnO4, तो KMnO4 याद करो, हॉट KMnO4 ही लोगे, कोल्ड के साथ तो रिएक्शन होगी ही नहीं। कोल्ड KMnO4 के साथ तो बेंजीन वाले की रिएक्शन होती ही नहीं थी, किसके साथ होती थी, हॉट KMnO4 के साथ। और हॉट KMnO4 क्या करता था, इस पूरे को किस में कन्वर्ट कर देता था, COH में। तो बाई KMnO4 वी कैन नॉट ऑब्टेन दिस। टॉलिन से अगर हमें क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड, तो तरीका क्या है, इटार्ट्स रिएक्शन। तरीका क्या है भाई, इटार्ट्स रिएक्शन। टॉलिन से अगर हमें क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड, तो तरीका क्या है, इटार्ट्स रिएक्शन। चलो मेटाजाइलिन की कराओ।
ये देखो, इसमें एक को ही कन्वर्ट करेंगे, किसी एक को भी कर दो, ठीक है। और अगर ये एक्सेस में है तो दोनों को कर दो, ठीक है। अभी टार्च रिएक्शन कराने का एक दूसरा तरीका भी है, तो लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। टॉलिन, ठीक है। अब मान लो CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आपने पढ़ा था, जितने भी अल्कोहल वाले थी उसमें CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था। तो ये बेंजल्डिहाइड बनता तो है, लेकिन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, यहाँ पर रिएक्शन रुकती नहीं है। इसका क्या हो जाता है, फर्दर ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन, और क्या बन जाता है, COOH, ठीक है। तो अब क्या करें, तो लिखो कि टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन of benzaldehyde into benzoic acid, acetic anhydride is added. Acetic anhydride is added. अब देखो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करती है, इसको यहाँ से कट, ये यहाँ से कट होता था RCOL, ये नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इसके पास, ये पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट जाएगा इसके पास, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, ये नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, अभी ये कराऊंगा मैं। ये देखो, ये इसने ऐसे मूव किया O- और इससे जुड़ गया, और इससे क्या जुड़ गया, ये O, ये बन गया। तो एसिटिक एनहाइड्राइड लेने से क्या होता है, अगर CrO3 के साथ ऑक्सीडेशन कराओगे तो होता क्या, दिक्कत क्या होती, केवल CrO3 लोगे तो सीधे क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड होगी, साथ में क्या होगी, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये बेंजल्डिहाइड, तो क्या होगा, रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। ये यही रिएक्ट करेगा, तो ये फर्दर बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, ये बेंजोइक एसिड फर्दर नहीं बनता। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीलाइडीन डाइएसिटेट, ठीक है। फिर वाटर से करोगे, इसका फिर से क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। ये देखो, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो इधर OH माइनस, इधर H प्लस, ये देखो, इधर H प्लस, इधर OH माइनस, ये क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, ये बन, समझे ना। और ये ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, ये H प्लस, तो ये एसिटिक एसिड, और ये भी क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसको पानी जब बेंजल्डिहाइड चाहिए या लिखो तब पानी डाल दो। तो मतलब क्या है कि अगर देखो केवल CrO3 लोगे तो टॉलिन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा किसमें, बेंजल्डिहाइड में,
लेकिन बेंजल्डिहाइड पे रिएक्शन रुकेगी नहीं, वो रिएक्शन किधर चली जाएगी, बेंजोइक एसिड पर। तो इसीलिए CrO3 के साथ क्या डाल देते हैं, यहाँ चाहो तो लिख लो कि टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन, यहाँ लिखो टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड इनटू बेंजोइक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड इज एडेड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करोगा, एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट्स विद acetic anhydride react with benzaldehyde and prevents further oxidation, of benzaldehyde into benzoic acid। ठीक है, तो लिख लो ये लिख लो, ये लिख लो, फिर यहाँ जब चाहे ये इसको स्टोर ऐसे कर लेते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं लैब में ऐसे, फिर जब चाहिए बेंजल्डिहाइड इसमें पानी डाल दो, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका था। तो लिख लो कंपाउंड इज स्टोर्ड इन लैब एज बेंजीलाइडीन डाइएसिटेट, कंपाउंड इज स्टोर्ड इन लैब एज बेंजीलाइडीन डाइएसिटेट। ठीक है, whenever benzaldehyde is required, benzylidene diacetate is hydrolyzed। ठीक है, कितने तरीके हो गए भाई। एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन का पहला तरीका तो ये था, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन। फिर दूसरा तरीका ये था, ये भी यही ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन है, पहला वाला टार्च रिएक्शन था, दूसरा वाला भी CrO3 था। अब तीसरा देखो, ये आपको बेंजीन में भी कराया था खैर मैंने, फिर से करते हैं। डिटरमाइन कोच सिंथेसिस, डिटरमाइन कोच सिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्या है, बेंजीन प्लस CO प्लस HCl, AlCl3 के साथ कराओगे तो क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड प्लस HCl। ठीक है, CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं कैसे याद रखता हूँ, कोच तो CO ऐसे याद रखता हूँ मैं। ठीक है, ये कैसी रिएक्शन है, EAS रिएक्शन है, इट इज EAS रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म देखो, CO प्लस HCl ये मिलके क्या बन जाता है। सर इसकी मैकेनिज्म जरूरी है क्या, बेटा बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल फालतू है। फॉर्मिल क्लोराइड, ये सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बता रहा हूँ, तो चाहे स्किप कर दे। फिर देखो फॉर्मिल क्लोराइड, ये डेल्टा माइनस है डेल्टा प्लस, AlCl3 क्या करेगी, इसका बॉन्ड तोड़ देगी।
भाई लुईस एसिड कैटलिस्ट का काम क्या होता था? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये देखो, ये बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो बस ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। ये बन जाएगा, EAS होगी। ठीक है, EAS होगी, ये बन जाएगा। ठीक, बस भाई एक H+ आएगा इसकी जगह, यहाँ से हटेगा इसकी जगह ये आएगा। ये H+ AlCl4- के साथ क्या कर लेगा, AlCl3 + HCl। तो बस ये क्या होगी आपकी गेटरमैन को-सिंथेसिस। ये हो गया आपका थर्ड तरीका। अब देखो फोर्थ, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो इसमें भी देखो बेंजीन की HCl + HCN, AlCl3 हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब सर ये तो मिलती जुलती रिएक्शन है, याद कैसे रखेंगे? देखो मैं कैसे याद रखता हूँ कि कोच में CO आ जाएगा, दोनों में जब भी गटरमैन आएगा तो बनेगा क्या, बेंजल्डिहाइड। इसमें भी क्या बन रहा है, बेंजल्डिहाइड, और इसमें भी क्या बन रहा है, बेंजल्डिहाइड। तो जब भी गटरमैन आएगा तो ये गटरमैन में ये हम क्या बनाएंगे, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, एक गटरमैन और सैंडमेयर की और पढ़ी थी, वो पड़ी थी हमने डाइजोनियम सॉल्ट में। ठीक है, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। अब इसमें कोच है तो CO ले लो, HCl तो लेना ही है। और इसमें मैं कैसे याद रखता हूँ कि कोच है नहीं तो गटर से बदबू आएगी तो साइनाइड की बदबू आएगी, मैं ऐसा याद रखता हूँ। ठीक है, तो इसमें याद कर लो ये भी कैसी रिएक्शन है, EAS रिएक्शन है। ठीक, अब देखो इसकी मैकेनिज्म जरूरी है क्या सर? बिल्कुल नहीं। क्यों बता रहा हूँ? केवल तसल्ली के लिए। ये HCN है, इसके पास H+ Cl- आया, इस पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ये बन गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन AlCl3 से जब होगी तो ये बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे H आएगा, ये कट होगा AlCl3 से, ये फिर से बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन है बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। फिर बेंजीन और इसकी क्या हो जाएगी, EAS रिएक्शन। ये देखो, अब देखो इसमें हाइड्रोलिसिस की अलग से जरूरत नहीं पड़ी थी, इसमें हाइड्रोलिसिस की अलग से जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसमें डायरेक्टली CHO बन रहा था, इसमें ये बन रहा है, इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, इस पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, 2 H+ इधर दोगे, 2 OH- इधर दोगे, तो OH- दोगे तो क्या बन जाएगा, CHO। ठीक है, तो इसमें मेन चीज यही है, इसमें मेन चीज यही है कि आपने याद रखना है कौन सी वाली रिएक्शन कौन सी है। ठीक है, इसके बाद देखो पांचवी रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड इन कीटोन की। फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। ये ऑलरेडी डन। ठीक है, ये तो बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था, किसमें, हाइड्रोकार्बन में। ठीक, अगला एक रिएक्शन इन जनरल है ओजोनोलिसिस, वो भी क्या है, ऑलरेडी डन। एक ये देख लो इंपॉर्टेंट है, वॉकर प्रोसेस।
इसको लर्न ही करना, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एल्कीन प्लस वाटर PdCl2, ठीक है, CuCl2 एयर ले लेते हैं या फिर ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है, एल्डिहाइड या कीटोन प्लस PD प्लस HCl, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, ठीक है, PdCl2 CuCl2 एयर। सिंपली क्या, एक जगह H दे दो, ठीक है, और एक जगह क्या दे दो, O। ये बन गया, प्लस PD प्लस 2 वाटर। इसमें रटना ही है आपने, कुछ नहीं कर सकते, वॉकर प्रोसेस। रिएजेंट याद रखना है बस आपको, ठीक। अब ये हो गई प्रिपरेशन की मैं चाहूंगा कि आप एक समरी बना लें, ठीक है। समरी देखिए, एक बच्चा है जिसके नोट्स है मेरे पास, उसने बना रखी है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए प्रिपरेशन की इसने समरी बनाई है, ठीक। ये देखिए, ये समरी बना रखी है उसने, देखिए 2 पेज में कैसे सारी समरी बना ली। तो आप 2 नहीं, आप 3 पेज में बना लो समरी, लेकिन समरी जरूर बनाओ, इसी से याद होगा आपको। देखिए प्रिपरेशन खत्म हो गया, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो प्रॉपर्टीज में कितने टाइप की रहेंगी, लिखो, टाइप 1 2 3 4 5। मेजर हम 5 टाइप की रिएक्शन करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप 1, ऑक्सीडेशन टाइप 2, रिडक्शन टाइप 3, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये दोनों भी खैर देखा जाए तो इसी का एक सब टाइप है, लेकिन इसके बाद मैं आपको कराऊंगा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है। हेडिंग डालिए टाइप 1, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो एल्डिहाइड कीटोन में ये होता है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब देखो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की मैकेनिज्म क्या होती है। स्टेप 1, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये मूव करेगा, ठीक है। पहला स्टेप ही कैसा होता है, स्लो स्टेप। देखा जाए तो ये रिवर्सिबल भी होता है, ये बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये स्लो क्यों होता है, अभी देखो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा तभी तो ये इस पे आ पाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब स्टेप 2 में क्या होता है, जो भी कोई एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या ले लेता है, इलेक्ट्रोफाइल E+। जनरली इलेक्ट्रोफाइल क्या रहता है, H+ फ्रॉम वाटर। ये देखो, ठीक। तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये होता है sp3, ये होता है sp2, और ये भी फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, sp3, ठीक है।
ठीक, अब ये कैसा है, इसमें मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट है, इसीलिए क्या होगा, माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता था ना, याद करो जीओसी, जब ये आता था ये इधर मूव कर जाता था। ठीक है, तो अब देखो इसमें खास बात ये है कि अगर मान लो इसमें दो ग्रुप अलग अलग लगे थे, ए और बी, ये ए बी, तो ये क्या हो गया, कायरल हो गया। बताओ भाई, ये कायरल हो गया, ये भी क्या हुआ, कायरल हुआ। तो इसमें याद रखना ये अकेला नहीं मिलता, ये क्या मिलता है, रेसमिक मिक्सचर। ये पॉइंट नीट में आ चुका है, जेई में आ चुका है, ध्यान रखना, क्योंकि अटैक होगा तो ये इस डायरेक्शन से भी हो सकता है, देखो ऊपर से भी अटैक हो सकता है ऐसे, और ये कॉपी के नीचे से भी अटैक हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है यूं, ऐसे समझ लो, ऐसे यूं अटैक हो सकता है, और नीचे से भी, कॉपी के नीचे से भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है, दोनों मिलते हैं, रेसमिक मिक्सचर मिलता है, रेसमिक मिक्सचर। ये पॉइंट आपका नीट में आ चुका है, जेई में भी आ चुका है। ठीक है, तो लिखो नोट, नोट 1 लिखो, इफ प्रोडक्ट हैज कायरल कार्बन, इफ प्रोडक्ट, देखो यही वाला कार्बन कायरल होना चाहिए। इफ कार्बोनिल कार्बन बिकम्स कायरल आफ्टर रिएक्शन, ये कार्बोनिल कार्बन है ना, इफ कार्बोनिल कार्बन बिकम्स कायरल आफ्टर रिएक्शन, कायरल कब होगा, जब चारों ग्रुप्स डिफरेंट होंगे, देन रेसमिक मिक्सचर विल बी ऑब्टेन्ड। देन रेसमिक मिक्सचर विल बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये हो गया। अब लिखो नोट 2, नोट 2 लिखो, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनिल कंपाउंड्स, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनिल कंपाउंड्स becomes fast in presence of catalytic amount of H plus, becomes fast in presence of catalytic amount of H plus। क्यों क्यों भाई, तो समझो, देखो समझो है क्या, यहां न्यूक्लियोफाइल आया, तो ये देखो न्यूक्लियोफाइल को ये बॉन्ड खुद ब्रेक करना पड़ता है, और एक ऐसा स्टेप होता है स्लो स्टेप। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को क्या करना पड़ता है, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, तो और इसीलिए स्लो स्टेप होता है, तो न्यूक्लियोफाइल को मेहनत करनी पड़ेगी बॉन्ड ब्रेक करने में। यहाँ पे चाहो तो ये सब बातें हिंदी में लिख लो कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को ये कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ब्रेक करने में खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, एफर्ट मारना पड़ेगा। लेकिन अगर हम H+ ले लें, ये देखो, ये इसमें अट्रैक्शन होगा, ये चीज मैं पहले भी बताया था, ये इधर टूटेगा, और ये देखो O-H+, ये बन जाएगा कार्बोकटायन। ठीक है, तो अब न्यूक्लियोफाइल के लिए यहाँ अटैक करना, लिख लो, अब न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर पाई बॉन्ड तोड़ने की मेहनत नहीं करनी है। अब न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर पाई बॉन्ड तोड़ने की मेहनत नहीं करनी है, उसे डायरेक्टली कार्बोकटायन पर अटैक करना है, उसे डायरेक्टली कार्बोकटायन पर अटैक करना है। इसलिए ये जो एडिशन है भाई, न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनिल कार्बन से एडिशन है, यही स्लो स्टेप था, तो ये स्टेप क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई यही स्लो स्टेप था, अब ये क्या हो जाएगा, फास्ट है, इजी। तो लिखो इन प्रेजेंस, इसके बाद लिखो इन प्रेजेंस ऑफ H+,
In presence of H plus, positive charge on carbon increases. So attraction with the nucleophile also increases. Therefore, rate of reaction increases. ठीक है. So H plus acts like a catalyst in the reaction of aldehyde and ketone. ठीक है. तो ये इन जनरल है, किसी में भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना हो तो सेम रहता है. ठीक है. अब देखो रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसी में ऐसा लिख लो, फैक्टर्स ऑन विच रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन vectors on which reactivity of aldehyde and ketone depends. आप ये समझिए दो चीजें हैं. पहली बात, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आई किस वजह से? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की वजह से. ठीक है. तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा. ये मान लीजिए दो हैं, एक में डेल्टा पॉजिटिव कम है, एक में डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा है. तो जिसमें डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन उसके लिए क्या होगा? ज़्यादा होगा, है कि नहीं? इसमें डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा है, उसमें न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन भी डेल्टा पॉजिटिव के लिए क्या होगा? ज़्यादा होगा. तो हम क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन. डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन. बोलो भाई, एग्री कर रहे हो? अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं एक CH3 लगा दूँ और यहाँ पर मैं अगर CF3 लगा दूँ, आपने ये यहाँ लिखना है. ठीक है. अब बताओ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किस में ज़्यादा होगा? इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि ये देखो, ये क्या है? प्लस आई है. इसका प्लस आई से क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और ये क्या है? CF3. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. ये यहाँ से खींचेगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा. इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट. क्योंकि माइनस आई ज़्यादा होगा तो डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा होगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट. ठीक है ना? ठीक. ठीक है भाई. तो ये हो जाएगा. तो ये हो गए पहला फैक्टर. दूसरा फैक्टर, तो इसमें लिखो, पहला फैक्टर क्या था? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. दूसरा फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस. सपोज करो एक ये है फॉर्मेल्डिहाइड और एक ये है. ठीक. अब खुद बताओ किस के लिए न्यूक्लियोफाइल के लिए पहुंचना आसान है? पहले वाले में पहुंचना आसान है या दूसरे वाले में पहुंचना आसान है? तो ऑब्वियसली इसमें पहुंचना ज़्यादा आसान है. इसमें पहुंचना क्या है? मुश्किल है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप आ गए. ये है क्या? फॉर्मेल्डिहाइड. और ये मैंने क्या बनाया है? कीटोन, एसीटोन. ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे? ये ग्रुप बड़ा रहेगा
तो यहाँ पर इसका आना मुश्किल रहेगा, ये ग्रुप छोटा रहेगा तो यहाँ पर इसका आना आसान रहेगा। तो फिर से हम क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो देखो इसको समराइज करते हैं। इसको समराइज करते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एट कार्बोनिल कार्बन किस पे डिपेंड करेगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली माइनस आई या माइनस आर पे डायरेक्टली करेगा, और इनवर्सली किस पे करेगा? प्लस आई प्लस आर या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि होगा नहीं। ठीक है, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन, अरेंज फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड ऑल्सो। अरेंज फॉर्मेल्डिहाइड, any other aldehyde and any ketone in order of their nucleophilic addition, in order of their nucleophilic addition। ये देखो फॉर्मेल्डिहाइड, कोई और एल्डिहाइड, कीटोन। तो दो फैक्टर देखने हैं। अब देखो इसका आंसर, इसका डेल्टा पॉजिटिव, इसमें डेल्टा पॉजिटिव है, क्योंकि ये देखो इसमें डेल्टा पॉजिटिव है। अब बताओ डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज्यादा किस में होगा? इसमें होगा, क्योंकि इसका नो आई इफेक्ट है। इसमें एक आर का प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई से क्या होगा? चार्ज कम होगा। प्लस आई इफेक्ट ऑफ वन एल्काइल ग्रुप। इसमें क्या है? प्लस आई इफेक्ट ऑफ टू एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो देखा जाए जब भी ये आर लगाओगे हमेशा क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव कम हो जाएगा। इसीलिए फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे? किसी भी और एल्डिहाइड से, और एल्डिहाइड नॉर्मली ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे? कीटोन से। अब देखो स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इसमें क्या है? नो प्लस आई, और मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है एच है। इसमें देखो स्टेरिक हिंड्रेंस इससे ज़्यादा है फॉर्मेल्डिहाइड से, लेकिन इससे कम है। इसमें दोनों बड़े बड़े हैं, इसमें एक ही बड़ा बड़ा है, एक ही ग्रुप है। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, और इसमें क्या है? मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा तो रिएक्टिविटी कम। तो हर तरीके से अगर आप देखेंगे, चाहे डेल्टा पॉजिटिव हो चाहे स्टेरिक हिंड्रेंस हो, फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है? डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा है और स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। उसके बाद कोई भी और एल्डिहाइड, ठीक है, और उसके बाद कोई भी कीटोन। तो ये जनरल ऑर्डर होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। ये क्या होता है? जनरल ऑर्डर होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, कि फॉर्मेल्डिहाइड, कोई भी और एल्डिहाइड, और उसके बाद कीटोन। दिस इज जनरल ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्वेश्चन, अरेंज फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। एकदम बोर्ड वाला क्वेश्चन है। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, in order of their reactivity,
टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद एसिटल्डिहाइड और उसके बाद एसीटोन। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए सबसे अच्छा, सबसे ज़रूरी कौन सा होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद क्या होता है, एसिटल्डिहाइड, उसके बाद एसीटोन। ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस। अब खुद देखो, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा है और डेल्टा पॉजिटिव कम होगा। क्यों, इन दोनों का प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसका डेल्टा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका ये रिलीज करेगा, इसका डेल्टा पॉजिटिव भी कम होगा इन दोनों में, लेकिन इसका और ज़्यादा कम होगा। और ज़्यादा क्यों कम होगा, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन दोनों रिलीज कर रहे हैं और ये देखो इसमें दोनों में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है कि नॉर्मली कोई भी एल्डिहाइड, जो नॉर्मली फॉर्मेल्डिहाइड, फिर दूसरी कोई भी एल्डिहाइड और फिर कीटोन। क्वेश्चन, विच इज मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो, एसिटल्डिहाइड और क्लोरल। अब क्लोरल क्या होता है, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। ठीक है, देखो ये है। अब बताओ डेल्टा पॉजिटिव किसमें ज़्यादा होगा, ये प्लस आई करेगा, प्लस आई से डेल्टा पॉजिटिव क्या होगा, कम होगा। और CCl3 का याद करो माइनस आई होता था बहुत ज़्यादा, ये माइनस आई करेगा, माइनस आई से इसका डेल्टा पॉजिटिव क्या होगा, ज़्यादा होगा। इससे इसका डेल्टा पॉजिटिव कम होगा, इससे इसका डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा यानी ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव। ठीक, इन दोनों में कौन ज़्यादा है भाई, ये। ठीक, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा, इसका। भाई रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता था, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किस पे, डायरेक्टली माइनस आई इफेक्ट या फिर माइनस आर, और इन्वर्सली प्लस आई या फिर प्लस आर। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच इज मोर रिएक्टिव, ब्यूटेनल्डिहाइड या ब्यूटेनल्डिहाइड या फिर ब्यूटेन 2 ओन। ब्यूटेनल्डिहाइड या फिर ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। इसमें एक अकेले ग्रुप का प्लस आई है, इसमें इधर से भी इधर से भी। सर नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है बेटा, लेकिन सोच के देखो फिर वही बात, ये जो कार्बन है ये इससे इतना दूर है और यही वाला कार्बन यहाँ पे बगल में आ गया, तो इसका प्लस आई भी ज़्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है, ऐसे देख लो, ये देखो, इसमें इधर से तो खुला ही है बिल्कुल, और इसमें क्या है, भाई इधर भी एच है, इसको खोल के बनाऊंगा तो ऐसे बना दूंगा, ये देखो। ठीक है, इसका डेल्टा पॉजिटिव भी कम होगा क्योंकि दो तरफ से प्लस आई आ रहा है, इसमें एक ही तरफ से प्लस आई आ रहा है।
डेल्टा पॉजिटिव कम होगा और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये। ठीक है, तो लिख लो, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम थे तो लिखो इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज सेम, if number of carbon atoms is same, then aldehyde is more reactive than ketone. Then aldehyde is more reactive than ketone. ठीक है, अब देखो इसी में अभी तक जो हम एल्डिहाइड कीटोन कर रहे थे वो एरोमेटिक नहीं थे। अब हेडिंग डालो इसी में छोटी सी, भाई हम पढ़ क्या रहे थे, याद है आपको? हम पढ़ रहे थे, ये देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? टाइप 1 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की आपको मैकेनिज्म बताई कि 2 स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है। अब मैं आपको बता रहा था उसके बाद कि एल्डिहाइड कीटोन में से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो ये हमने पढ़ा। अब किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, अब हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो लिखो रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये देखो ये है। पहली बात तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, ये देखो है कि नहीं। एल्डिहाइड भी ले लो तब भी ये इतना बड़ा ग्रुप है कि स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें क्या है, बहुत ज्यादा। इस वजह से इसकी नॉर्मल एल्डिहाइड की भी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, पहला फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर देखो, ये डेल्टा पॉजिटिव, अगर रेजोनेंस कराऊं ये हो, ये देखो। अब इस ग्रुप का ये कौन सा इफेक्ट बोलूंगा, प्लस आर बोलूंगा। इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा, प्लस वाला इफेक्ट होता है, इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर। तो खुद देखो इस पे अब डेल्टा पॉजिटिव गायब हो गया, तो खुद बताओ। तो अगर देखा जाए तो डेल्टा इन एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, इन दोनों का हाइब्रिड होगा। एक्चुअल स्ट्रक्चर विल बी हाइब्रिड ऑफ दीज टू। एक्चुअल स्ट्रक्चर विल बी हाइब्रिड ऑफ दीज टू। तो उस वजह से क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज विल बी वेरी लेस। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए देयरफॉर एरोमेटिक एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन because A large size of benzene ring creates steric hindrance। अब सोचो यहाँ पर H भी तो लगा होगा, इस H को ध्यान नहीं देते हम लोग। large size of benzene ring will create steric hindrance B due to, लिखो benzene ring also has plus R effect। ठीक है, तो लिखो ड्यू टू दिस even benzaldehyde is less reactive than aliphatic aldehyde and ketone। मतलब ये देखो, ये पढ़ाया था आपको क्या कि फॉर्मेल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड और कोई भी कीटोन,
ये कौन सा कीटोन था? एलिफेटिक। तो अब जो बेंजल्डिहाइड होती है, ये देखो, वो इससे भी लेस रिएक्टिव है, इवन कीटोन से लेस रिएक्टिव है। ये तो क्या है? नॉर्मल एल्डिहाइड। और ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। तो ये इवन लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक कीटोन। ये तीनों क्या है? एलिफेटिक, इवन लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक कीटोन। ठीक, और फिर इसके बाद इसके कीटोन आ जाएंगे। ये देखो, ये कीटोन आ गया इसका। इसका क्या नाम है? एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। उसके बाद देखो ये आ जाएगा, ये तो बहुत ही कम रिएक्टिव होगा, बेंजोफिनोन। ठीक है, तो ये ऑर्डर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट, बोर्ड एंड जेईई मेंस। नीट और बोर्ड के लिए तो खासकर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसी में फिर छोटी सी, इसी के अंदर, इसके अंदर, मतलब ये मेन हेडिंग है, इसके अंदर छोटी सी हेडिंग डालो कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब ये देखो, ये है, अब एक केस यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाए, और एक केस यहां पर क्या लगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बताओ इन दोनों में किस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा? भाई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा? रिलीज करेगा। रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? प्लस आई, प्लस आर और हाइपर कॉन्जुगेशन वाले। तो ये रिलीज करेंगे, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉ करेंगे, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और ये कौन कौन से होते थे? माइनस आई और माइनस आर। ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम हो जाएगा। तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा? ये वाला, है कि नहीं? मोर रिएक्टिव, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में देखता है क्या? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, मोर रिएक्टिव। और ये क्या हो जाएगा? लेस रिएक्टिव। क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग एल्डिहाइड एंड कीटोन या अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये देखो, बताओ। तो सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिसपे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये आपको सीधे सीधे बताया था मैंने। अब ये देखो, याद करो, ऐसे ही एक कार्बोकेटाइन वाले सवाल नहीं कराए थे, याद करो बेंजीन। ये देखो जीओसी में ये वाले, जब यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स लगाता रहता था, तो ये सेम सवाल है भाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस में ज़्यादा होगा? जिसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किस में ज़्यादा होगा बताओ? अब ये देखो, ये OCH3 है, ये प्लस आर से बढ़ाएगा, माइनस आई से कम करेगा, प्लस आर मच ग्रेटर देन माइनस आई। तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये देखो, ये है, प्लस आर से बढ़ाएगा, माइनस आई से कम करेगा, ये एक्सेप्शन होता था, माइनस आई ज़्यादा होता था। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
ये -R से भी कम करेगा, -I से भी कम करेगा, ये भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये देखो +I से बढ़ाएगा, +I से बढ़ाएगा और किससे बढ़ाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसमें ज़्यादा होगा। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसमें ज़्यादा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। उसके बाद नो ग्रुप, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। बोलो भाई, है कि नहीं भाई। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पे लिखना है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज के। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होगा, पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा उतना ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। फिर नो ग्रुप, फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन कौन से हैं, ये वाले C और D। नो ग्रुप कौन सा है, A, और रिलीजिंग कौन से हैं, B और E। अब बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, NO2। ठीक है, इसलिए D की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसके रिलेटिव कम होगा। ठीक है, क्योंकि NO2 इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक, ऑर्डर ये आ गया। अब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो लेस रिएक्टिव। अब इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा है, OCH3। क्यों, क्योंकि ये +R से कर रहा है और ये किससे कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। इसीलिए इन दोनों में ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसमें होगा, इस वाले में, क्योंकि OCH3 इज मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम। तो खुद बताओ फिर रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी। भाई DCAEB। तो देखो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला, ये GOC में मैंने आपको बार बार बोला था कि ये जगह जगह यूज होगा, हर पूरी ऑर्गेनिक में ये आगे चल के यूज होगा। तो मैं यही आपको बोल रहा हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक, चाहो तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नो ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, अब देखो, तो अभी तक हमने पढ़ा क्या, देखो समरी। अभी तक हम पढ़ रहे थे टाइप 1 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने क्या पढ़ा कि भाई रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। हमने क्या पढ़ा कि भाई रिएक्शन कैसे होती है। ये देखो, पहले स्टेप में क्या होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल इससे अट्रैक्ट होता है, ये इधर मूव करता है, ये बन जाता है। ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये रिवर्सिबल होता है। ये स्टेप क्या होता है, स्लो। अगले स्टेप में क्या ले लेता है, ये इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और ये बन जाता है। ये इलेक्ट्रोफाइल नॉर्मली क्या होता है, H+ फ्रॉम सॉल्वेंट, जो कि क्या होता है नॉर्मली वाटर। इसमें क्या बनता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और क्या पढ़ा था कि अगर इसमें दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, A और B, तो ये जो बनेगा ये कायरल होगा। तो अगर ये कायरल होगा तो क्या होगा, ये रेसमिक मिक्सचर होगा। यही तो पढ़ा था। और क्यों ये कायरल क्यों बनता है, क्योंकि ये देखो ये प्लेनर होता है भाई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करता है, देखो ये ऊपर से, और उतनी चांसेस है नीचे से अटैक करे। जैसे SN1 में नहीं था, कार्बोकैटायन प्लेनर था, तो ऊपर और नीचे से क्या था, इक्वल चांसेस थे अटैक होने के। तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है ये, और नीचे से भी अटैक कर सकता है। ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर क्या मिलता है, रेसमिक मिक्सचर। अब देखो, रिएक्शन वी हैव टू स्टडी अंडर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन कौन सी रिएक्शंस हमने टाइप 1 यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है। तो हमें पहले पढ़नी है एडिशन ऑफ HCl।
फिर हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ NaHSO3। फिर हमें पढ़ना है रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। फिर हमें पढ़ना है रिएक्शन विद अल्कोहल। फिर हमें पढ़ना है रिएक्शन विद वाटर, ठीक। फिर हमें पढ़ना है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो हमें ये सारी चीजें पढ़नी है इस हेडिंग के अंदर। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाई किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, किसकी रिएक्टिविटी कम, ठीक है। तो अब पहली रिएक्शन पढ़ते हैं इसमें, एडिशन ऑफ HCl, ठीक है, एडिशन ऑफ HCl, ठीक है। तो देखो, जैसे सपोज ये है एल्डिहाइड का मैं एग्जांपल लूंगा, एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी, दोनों ही चलेंगे इसमें, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने एल्डिहाइड ली, इसमें मैंने HCl लिया या फिर NaCl लिया या KCl लिया, ठीक। और या तो ले लेंगे एक्सेस NaCl इन डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl, या फिर ले लेंगे एल्कलाइन मीडियम। तो क्या होगा, देखो पहले Cn माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये डेल्टा प्लस है, ये इधर चला जाएगा, ये देखो ये Cn आएगा, ये O माइनस बनेगा, O माइनस बनेगा। अब ये O माइनस क्या करेगा भाई, कि भाई HCl या NaCl लिया है तो ये H प्लस ले लेगा इससे या फिर डाइल्यूट H2SO4 से, तो क्या बन जाएगा ये OH, ठीक है। अब देखो अगर ये कायरल बन गया तो ये क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। लिखो ठीक। अब लिख लो कि भाई इसमें रेसिमिक मिक्सचर क्यों मिलता है। तो देखो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, देखो ये होता है कार्बोनिल ग्रुप, इसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। तो लिखो, तो Cn माइनस देखो अबव द प्लेन भी कर सकता है अटैक, और Cn माइनस कैसे कर सकता है, बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है कि नहीं, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, दोनों ही तरीके से क्या कर सकता है, ये अटैक कर सकता है, ठीक है। देखो कार्बोनिल ग्रुप इज sp2, कार्बोनिल ग्रुप इज प्लेनर, कार्बोनिल ग्रुप इज प्लेनर due to sp2 hybridization, carbonyl group is planar due to sp2 hybridization, so nucleophile can attack from both above and below, from both above and below the plane of carbonyl group, from both above and below the plane of carbonyl group, ठीक है, ठीक। फिर लाइन चेंज करके लिखो देयर इज इक्वल चांस टू अटैक, देयर इज इक्वल चांस टू अटैक फ्रॉम अबव एंड बिलो, equal chance to attack from above and below. Hence, D and L are formed in equal amount.
ब्रैकेट में लिखो 50-50, हेंस racemic mixture is obtained, hence racemic mixture is obtained, so product is optically inactive. इसको हम कैसे दिखाएंगे, ये देखो, अगर ये है, इसकी HCl से करा दी, ठीक है, डाइल्यूट HCl, तो ये देखो ऐसे बनाओगे, कई बार ऐसे भी दे सकता है। ये देखो, ये क्या बन गया, रेसमिक मिक्सचर बन गया। ये पॉइंट नीट में आ चुका है कि ये क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। फिर स्टार बना के लिखो नोट, ठीक है, लिखो साइनाइड ग्रुप इज जनरली हाइड्रोलाइज्ड, साइनाइड ग्रुप इज जनरली हाइड्रोलाइज्ड वेरी इजीली, साइनाइड ग्रुप इज हाइड्रोलाइज्ड जनरली very easily in dilute acidic or dilute basic medium, in dilute acidic or dilute basic medium। याद करो रिमेंबर करके, RCN concentrated H plus dilute H plus, concentrated एसिड में क्या होता था, एमाइड बनता था, याद करो, कई बार कराया है। और इसमें क्या होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया। तो ध्यान रखना, ये कंसंट्रेटेड बेस के साथ भी होता है, ठीक है। तो ये जो बनेगा, देयरफॉर प्लस HCl, और यहाँ पे क्या ले लिया भाई, डाइल्यूट H2SO4। तो पहले तो ये बनेगा, अब ये क्या बनेगा, देखो रेसमिक मिक्सचर, है ना। फिर इसका क्या करा दोगे, हाइड्रोलिसिस, ये भी, इसमें भी ये क्या मिलेगा, ये कायरल है तो ये भी क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, याद करो, ये होती थी पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ये होती थी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। एग्जाम्पल, करो भाई, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, HCl, डाइल्यूट H2SO4, हीट, डाइल्यूट H2SO4, फिर यहाँ पर इसको हीट कर दो, बनाओ क्या मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एज वेल एज नीट। देखो एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, HCl क्या बन जाएगा बेटा, ये देखो, ये आ जाएगा OH और ये आ जाएगा Cl। अभी देखो कायरल है, कायरल क्या क्यों है ये, क्योंकि चारों इसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये क्या हो गया बेटा, कायरल। लेकिन ये कायरल में क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है ना, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसके नाम कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल फालतू नाम है, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। डाइल्यूट H2SO4 इसे हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ये देखो ये बन गया।
अब बायो वालों को इसका नाम पता होगा, इसका नाम क्या है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड। ये देखो ये भी कायरल है, तो ये क्या है, रेसमिक मिक्सचर है। अब हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्फा से OH, बीटा से H, अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड। ठीक है, ये देखो क्या बन गया, एक्राइलिक एसिड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो नॉर्मली ऐसे नहीं देगा वो आपको। देखिए वो सवाल में अगर इस तरह से देता है, समझिए क्वेश्चन अगर वो ये देता है एसिटल्डिहाइड प्लस HCN डाइल्यूट H2SO4, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है आप ये बनाओ। ठीक, और अगर वो इस तरह से सवाल देता है डाइल्यूट H2SO4 A और फिर बाकायदा यहाँ हीट करके B बनाता है, तब वो एक्सपेक्ट करता है कि आप यहाँ तक जाओ। ठीक है, तो चलो इसी तरह बेंजल्डिहाइड की भी कराओ। एग्जाम्पल 1 था ये हो गया एग्जाम्पल 2। बेंजल्डिहाइड की कराओ, HCN या फिर NaCN डाइल्यूट H2SO4 कराओ भाई। देखो ये OH, ये H, ये CN, ये फिर से कायरल बना दो रेसिड मिक्सचर, फिर इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। ठीक, ये बन गया। ठीक है, अब NaCN भी अगर डालते हो तो देखो NaCN प्लस H2SO4, तो ये क्या बना लेता है, HCN प्लस Na2SO4। हालांकि इतने डिटेल की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ। फिर NaCN प्लस वाटर भी लेते हो तो बन जाता है NaOH प्लस HCN। ठीक है, तो ये हो गई एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। एक और कराऊंगा फिर ये लेक्चर बंद कर दूंगा, बाकी की रिएक्शन बाद में कराऊंगा। ठीक है, तो देखो हमने साइनाइड वाली कर ली। हम कर क्या रहे थे, एडिशन ऑफ HCN। ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब हम ये करेंगे, इसके बाद हम ये रोक देंगे, फिर अगले लेक्चर में हम ये करेंगे, ये और थोड़ा सा और। दूसरा देखो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अभी जो हम दे रहे हैं आपको। हम मतलब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कि रिएक्शन विद NaHSO3 NaHSO3 क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, बाइसल्फाइड, सल्फाइड नहीं। ठीक है, NaHSO3 क्या होता है भाई, ये देखो ये हो गया NaHSO3। ठीक, ठीक है। अब देखो इसका क्या होता है कार्बोनिल के साथ, ये कार्बोनिल है, ये डेल्टा प्लस है, ठीक है। ठीक, अब देखो ये क्या होगा, OSO2H, ये ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये अटैक करेगा, ये इधर जाएगा। ये पहला स्टेप कैसा होगा, स्लो, रेट डिटरमाइनिंग होगा। ये O माइनस, ये OSO2H, ठीक है, ये O माइनस Na हो जाएगा।
फिर ये देखो इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ये इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, ये H+ इसको दे देगा, ये एसिड है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड का स्ट्रॉन्गर एसिड है, और ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड। अरे ये वाला हिस्सा क्या है, अल्कोहल का पार्ट है ये, और ये वाला सल्फोनिक एसिड है। याद करो सल्फोनिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता था, नहीं याद है तो बस ये समझ लो कि ये H+ दे देगा इसको, ये OSO2 माइनस Na+, और ये बन गया OH। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट। अडक्ट क्या होता है, मतलब जो दो चीज़ों को जोड़कर प्रोडक्ट आता है उसको अडक्ट बोल देते हैं नॉर्मली। ठीक, अब खास बात क्या होती है, इस कंपाउंड की क्या आ जाती है, वाइड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बोल लो या क्रिस्टल बोल लो, ठीक है। तो ये सब तो एक्वस होता है, देखो ये एक्वस, ये एक्वस, लेकिन ये क्या है, सॉलिड हो जाएगा, तो ये रिएक्शन से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखो क्या है कि इसकी अगर H+ या OH- के साथ रिएक्शन करा दो डाइल्यूट, तो वापस से क्या होगा, ये बन जाएगा कार्बोनिल कार्बन। यू विल गेट कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन इज, कार्बोनिल कंपाउंड इज रीजनरेटेड। कार्बोनिल कंपाउंड इज रीजनरेटेड, मतलब कि ये देखो, ये है, ये रिएक्शन हुई, ये एडक्ट बना, वाइट प्रेसिपिटेट, ये बन गई। अब इसमें वापस से डाइल्यूट H+ या OH- डालोगे, ये वापस बन जाएगा। सर इसका क्या मतलब है, अभी देखो एक एक करके समझाता हूँ, पहले इतना समझो, ठीक है। अब देखो पहली बात इस रिएक्शन के बारे में कुछ, ये देखो क्या है, बल्कि है, बड़ा है, बल्कि, बल्कि न्यूक्लियोफाइल। अभी तक हम स्टेरिक हिंड्रेंस देख रहे थे किसमें, कार्बोनिल कार्बन में। ये याद करो कि ये वाला छोटा होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। तो इसी में खुद में ही स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी ज़्यादा है कि ये कम, ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो लिखो इट इज़ वेरी लेस रिएक्टिव, बेकार न्यूक्लियोफाइल है ये, बिकॉज इट इज़ वेरी बल्कि, एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी स्टेबल, क्योंकि ये देखो पूरा रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा ये। हेंस इट रिएक्ट विद वेरी फ्यू एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इट रिएक्ट्स विद, ये देखो किसके साथ रिएक्ट करता है, ये एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा। ठीक, it will react with aldehyde. ठीक, it will also react with benzaldehyde. ठीक, और कीटोन में किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये देखो सबसे छोटा कीटोन यही बन सकता है, मिथाइल कीटोन, लेकिन बाकी किसी भी और कीटोन के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। इसके साथ करेगा, लेकिन ये देखो ये एरोमेटिक मिथाइल कीटोन, ना भाई ना, नहीं। ये किसके साथ करेगा, एल्डिहाइड के साथ, बेंजल्डिहाइड के साथ, मिथाइल कीटोन, लेकिन एरोमेटिक मिथाइल कीटोन नहीं। अगर यहाँ पर इथाइल लगा दो, इथाइल कीटोन नहीं, कोई भी और R ग्रुप लगा दो, नहीं। तो केवल ये 3 टाइप के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये देखो पहला पॉइंट। ठीक है, ठीक है। अब याद करो हेलोफॉर्म रिएक्शन, रिमेंबर हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है,
उसमें क्या चाहिए होता था, उसमें भी ये वाला ग्रुप चाहिए होता था, COCH3 वाला, ठीक है, NaOH प्लस X2 या फिर NaOX या फिर ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन जाता था, ये कटता था यहाँ से RCONA प्लस CHX3, याद करो। तो ये भी कौन करता था, मिथाइल कीटोन, ठीक है। क्या एरोमेटिक मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देता था? हाँ भाई, ये भी ये रिएक्शन दे लेता था। और एल्डिहाइड में कौन देता था, केवल एसिटाल्डिहाइड, ओनली एसिटाल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड टू गिव दिस रिएक्शन वाज एसिटाल्डिहाइड, ये भी ये रिएक्शन दे देती थी, ठीक। तो अब क्या है कि NaHSO3 भी मिलता जुलता है, तो मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव रिएक्शन विद द फॉलोइंग। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, NaHSO3 के साथ कौन रिएक्ट करेगा, और हेलोफॉर्म कौन देगा। तो मैं लिख रहा हूँ HCHO, CH3CHO, CH3CO, CH3, PHCHO, PHCO, CH3। अब यहाँ जगह खत्म हो गई है, मैं दूसरे पेपर पे लिख देता हूँ। ये कितने हो गए थे, 5, अब ये 6, ये बताओ ठीक है। अब ये बताओ इसमें से कौन NaHCO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा और कौन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो फॉर्मल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड गिव्स NaHSO3, लेकिन हेलोफॉर्म नहीं देगा। हेलोफॉर्म केवल एक ही एल्डिहाइड देगा, ओनली एसिटाल्डिहाइड इज द एल्डिहाइड विच गिव्स हेलोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। केवल एल्डिहाइड में एक ही एल्डिहाइड है, कौन सी, एसिटाल्डिहाइड, जो कि ये टेस्ट देगी। फिर देखो एसिटाल्डिहाइड, तो ये तो ऑल एल्डिहाइड गिव NaHSO3, और इसमें देखो हेलोफॉर्म भी दे देगा क्योंकि ओनली एसिटाल्डिहाइड गिव्स हेलोफॉर्म। ये देखो ये मिथाइल कीटोन है COCH3, तो ये NaHSO3 देगा, COCH3 है तो हेलोफॉर्म भी देगा। ये देखो बेंजल्डिहाइड, तो हेलोफॉर्म तो देगा नहीं है क्योंकि एसिटाल्डिहाइड ही अकेली एल्डिहाइड जो देती है, और NaHSO3 के साथ ये दे देगा। ये देखो एसिटोफिनोन, ये COCH3 वाला ग्रुप है, तो हेलोफॉर्म दे देगा, लेकिन NaHSO3 नहीं देगा क्योंकि NaHSO3 क्या है भाई, एरोमेटिक कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करती। ठीक है। अब देखो ये देखो COCH3 है, ये मिथाइल कीटोन है, इसके साथ NaHSO3 भी रिएक्शन करेगा और हेलोफॉर्म भी देगा, दोनों ही देगा। अब देखो इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, तो ना ही ये देगा ना ही ये देगा, ठीक है। तो ये क्या था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि NaHSO3 किसके किसके साथ करती है। तो हमने क्या पढ़ा, एक पॉइंट पढ़ा अभी तक इसका, यही वाला चल रहा था कि किसके साथ रिएक्शन देता है ये। इस रिएक्शन का दूसरा पॉइंट कि दिस सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट, देखो दिस सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट कैन बी डिकम्पोज्ड very easily. This sodium bisulfite adduct
can be decomposed very easily in acidic or basic medium back into the carbonyl compound. ठीक है, तो जैसे ये है, ठीक, तो अगर ये डालोगे तो ये वापस क्या होगा, फटाक से ये बन जाएगा। कार्बोनिल, ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये क्या नाम है इसका, सोडियम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट। तो इसका फायदा क्या हुआ सर, इसका फायदा ये हुआ, तो लिखो हेंस, लाइन चेक करके लिखो, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन कॉमा और प्यूरिफिकेशन ऑफ सेपरेशन कॉमा आइडेंटिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ सर्टेन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑफ सर्टेन एल्डिहाइड एंड कीटोन। कैसे भाई, सपोज एग्जाम्पल, सेपरेट, मान लीजिए आपने सेपरेट करना है इसको, इन दोनों को सेपरेट करना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब इनको डिस्टिंग्विश करना है। सपोज डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, एक टेस्ट, दो टेस्ट ट्यूब दे दी गई, तो मैं बताया कि इन दोनों में से कोई एक इस टेस्ट ट्यूब में है। अब बताओ इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, ये है कि ये है। तो डिस्टिंग्विश तो बड़े आराम से कर दोगे, किससे, हेलो फॉर्म से। जिसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाए वो ये वाला है, जिसमें नहीं आए वो ये वाला है। तो हेलो फॉर्म से क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश, हेलो फॉर्म से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, लेकिन ये नहीं लेकिन सेपरेशन नहीं कर सकते, मतलब अलग अलग नहीं कर सकते। अगर मान लो तुम्हें मिला के दे दूं ए प्लस बी और कहूँ इनको अलग अलग करो, तो क्या अलग अलग कर पाओगे, नहीं। हेलो फॉर्म से अलग अलग कर पाओगे, नहीं। ठीक है, लेकिन इससे तुम क्या कर सकते हो, इससे तुम क्या कर सकते हो भाई, तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि वो ये वाला है कि ये वाला है। ठीक है, तो लिख लो हेलो फॉर्म से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट नहीं कर सकते। हेलो फॉर्म से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किस टेस्ट ट्यूब में ए है और किस टेस्ट ट्यूब में बी है, लिखो। लेकिन अगर ए प्लस बी का मिक्सचर दे दिया जाए, लेकिन अगर ए प्लस बी का मिक्सचर दे दिया जाए तो उसको हम सेपरेशन, तो ए और बी को सेपरेट हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लिखो, लेकिन बाइसल्फाइड रिएक्शन से हम दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं। बाइसल्फाइड रिएक्शन से हम दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये है और ये है ओरिजिनल कंपाउंड, ये दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो NaHSO3 डाला तो क्या हुआ भाई, ये देखो, ये OH और ये SO3 Na। ठीक, इसकी क्या आ गई, प्रेसिपिटेट, और इसकी क्या है, नो रिएक्शन। पहले ये एक्वस था, ये भी एक्वस था, तो अब इसकी प्रेसिपिटेट आ गई, अब ये क्या रहा, एक्वस। तो हमने क्या कर लिया, इसको फिल्टर कर लिया अगर, तो क्या होगा भाई, ये प्रेसिपिटेट है तो ये छन जाएगा और नीचे ये लिक्विड में ये आ जाएगा। तो देखो, तो लिक्विड में कौन रह जाएगा, इसमें कौन रह जाएगा, ये वाला कंपाउंड, और जो प्रेसिपिटेट हमने अलग की उसमें क्या आ जाएगा, ये वाला कंपाउंड।
ठीक, ये क्या है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसको हमने क्या डाल दिया, डाइल्यूट HCl, तो ये वापस क्या बन जाएगा, वापस ये क्या बन जाएगा, कीटोन। ठीक है, समझे ना। इसीलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, सेपरेशन के लिए। तो इससे तुम प्यूरिफाई भी कर सकते हो। मान लो इन दोनों का मिक्सचर है, ये 80% है, ये 20% है, लेकिन ये तुम्हें 100% चाहिए, तो क्या करोगे, ये रिएक्शन करा दो, प्रेसिपिटेट आ जाएगा, प्रेसिपिटेट को छान लो, उसके बाद इसमें डाइल्यूट HCl या पानी डाल दो, बस वापस तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ ध्यान से सोच के करना, पीछे मत देखना। अभी सोचना क्या पढ़ाया था। तो देखो क्या मिलता था, याद करो, बताओ भाई। RCHO था, NaHSO3 आता था, ये होता था, ये आता था, ये अटैक करता था। फिर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाती थी। ये क्या बना, देखो, RCHOH OSO2, यानी ये बना। ठीक है, इसलिए इस लेक्चर में इतना बहुत है, अगले लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।